हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर। इस चैप्टर में हम अलग अलग मील्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहू और जो कि असम में सेलिब्रेट किया जाता है। इस चैप्टर में आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस। जो स्कूल है आज रीओपन हुआ वेकेशंस यानी छुट्टियों के बाद। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। और जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रंस थे, उन्होंने खबरें शेयर की कि उन्होंने अपने वेकेशंस और अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स। तुमने अपने हाथों पर मेहंदी कब लगाई। मीना आस्क्ड आरती। मीना ने आरती से पूछा। एट माई अंकल्स वेडिंग, आरती सैड। आरती ने कहा कि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी अपने चाचा की शादी में लगाई थी। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, डेविड सैड। फिर डेविड ने कहा, अच्छा फिर तो तुम्हें शादी में बहुत मजा आया होगा। ओह यस, आई एंजॉय द वेडिंग फेस्ट द मोस्ट, आरती सैड। हाँ, आरती ने कहा कि हाँ, मुझे जो शादी में जो मिलने वाला खाना था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। At the wedding, we had fun with all my cousins and other relatives eating and doing everything together. आरती सैड। फिर आरती ने कहा कि शादी में मैंने अपने कजन्स और अपने जो रिलेटिव्स थे, जो अपने रिश्तेदार थे, उनके साथ बहुत सारा एंजॉय किया। हमने खाना भी साथ खाया और सारी चीज़ें साथ साथ की। Why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, रेहाना asked. रेहाना ने पूछा, हम ऐसा कुछ अपने स्कूल में क्यों नहीं करते? चलो हम भी कुछ मजा करें साथ में। I have an idea, डेविड said. फिर डेविड ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। Why don't we have a class party? क्यों ना हम एक क्लास पार्टी करें? Then we can also eat and have fun together. उसके बाद हम साथ खा पाएंगे और साथ में मजे भी कर पाएंगे। We have parties in our colony whenever there is a festival. जब भी हमारी कॉलोनी में कोई फेस्टिवल होता है तो हमारी कॉलोनी में पार्टी अरेंज की जाती है। We collect money from everyone for the party. और हम क्या करते हैं, जो पैसे होते हैं वो सभी से कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं पार्टी के लिए। We cook some dishes and buy other things from the market. और हम क्या करते हैं, जो डिशेस होती हैं उनको प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मार्केट से खरीदते हैं, रेहाना ने कहा। रेहाना सैड। नेक्स्ट क्या है, रीना सैड। वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। फिर रीना ने कहा कि हमें किसी पार्टी के लिए किसी भी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है, किसी त्योहार की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे इज़ हाफ डे, सैटरडे को हाफ डे है। वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन। क्यों ना हम हाफ डे वाले दिन यानी सैटरडे वाले दिन ही अपनी पार्टी को प्लान करें। Everyone in the class decide what each would bring for the party. और फिर सबने डिसाइड कर लिया कि हर बच्चा क्या क्या सामान पार्टी के लिए लाएगा। On Saturday, सैटरडे वाले दिन द चिल्ड्रन रियली एंजॉयड द पार्टी। और जो चिल्ड्रन थे सैटरडे वाले दिन उन्होंने पार्टी अरेंज किया और पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड। और पार्टी में बहुत ज़्यादा वेराइटी के फूड थे, बहुत सारा खाना था। दे प्लेड सो मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्सड। उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया, आराम किया। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। उन्होंने नाच गाना भी किया वहाँ पर। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरह की पार्टी रखते रहेंगे आगे भी। नेक्स्ट क्या है, सेलिब्रेटिंग बिहू। सोनमनी वोक अप अर्ली एंड रेन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा एंड मजनी। जो सोनमनी थी वो जल्दी उठ गई और अपने फ्रेंड्स तनवीर, फातिमा और मजनी से मिलने के लिए भागी। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन असम। आज असम में बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास दिन था। अ न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जो राइस क्रॉप थी, जो चावल की फसल थी, वो तैयार हो गई थी। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। और पूरा गांव बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था। द फोर फ्रेंड्स sang एंड chatted हैप्पीली एज दे मेड द भेलागर फ्रॉम बैम्बू। और जो सारे चार दोस्त थे वो खुशी से गा रहे थे और बातचीत कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भेलागर बांस से बना लिया था। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। चलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने बिहू को कैसे सेलिब्रेट किया। सोनमनी,
Hurry up, we must finish making the bhilagar of grass and bamboo before the fest tonight. सोनमणि कहती है कि जल्दी जल्दी करो, हमें शाम के भोज से पहले, शाम के खाने से पहले घास और बैम्बू बांस से अपना भेलागर तैयार करना है। तनवीर कहता है, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। हाँ, आज तो उरुका है ना, सारा गांव एक साथ खाएगा। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फेस्ट? फातिमा कहती है कि क्या उन्होंने भोज के लिए तैयारियां शुरू कर दी? सोनमणि ने कहा, यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। सोनमणि कहती है कि हाँ, सभी लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट कर दिए हैं, पैसे दे दिए हैं बोरा राइस, मछली और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। दे ऑल्सो अरेंज्ड वुड फॉर मेजी, और उन्होंने मेजी के लिए वुड, लकड़ियां भी इकट्ठा कर ली हैं। हरिया एंड भड़िया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क, लेकिन हरिया और भड़िया ने कोई पैसे नहीं दिए क्योंकि वो काम में मदद करेंगे। फातिमा, वॉट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स? फातिमा ने कहा कि मीट, फिश और वेजिटेबल्स का क्या होगा? सोनमणि कहती है, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दीज थिंग्स, द बोरा राइस हैज बीन सोक्ड, द होल विलेज इज बिजी मेकिंग इन पीठा। तो सोनमणि कहती है कि हाँ, कुछ लोग मार्केट गए हैं ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, और जो बोरा राइस है ना, उनको भिगो कर रख दिया गया है और सारा गांव बिजी है पीठा बनाने में। Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पका रहे हैं और कुछ लोग भून रहे हैं स्वीट पोटैटोज को। Some will help to serve the food at night. और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग रात को खाना सर्व करने में मदद करेंगे। In the evening, शाम को everyone will be served tea and पीठा, और शाम को क्या होगा कि सभी लोग टी और पीठा खाएंगे या उनको सर्व किया जाएगा। तनवीर कहता है, I am waiting to eat the chewa rice that we will get at the feast. I really loved it. तनवीर फिर कहता है कि मैं तो जो रात को भोज के साथ जो छेवा राइस मिलने वाले हैं ना, उसका इंतजार कर रहा हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फातिमा कहती है, How will the छेवा राइस be prepared? ये छेवा राइस कैसे बनाया जाएगा? सोनमणि कहती है, They will light a fire and boil the water in a big towel, a big vessel. सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक बड़ा सा वेसल, बड़ा सा बर्तन लिया जाएगा, फिर उसके नीचे आग लगाकर उसमें पानी गर्म किया जाएगा या उबाला जाएगा। ऑन दिस वेसल, इस बर्तन में, दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर इट विद बनाना लीव्स। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो जो बड़ा सा बर्तन था उसमें एक कढ़ाई जिसमें कि पहले से ही उन्होंने चावल भिगो कर रखे हैं उसको डाल देंगे और उसको बनाना लीव्स यानी केले के पत्तों से ढक दिया जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द शेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट, और कुछ समय के बाद क्या होगा, जो शेवा राइस होंगे वो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द भेलागर वॉज रेडी, अब भेलागर तैयार हो गया। द 4 फ्रेंड्स रेन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स, और जो चारों दोस्त थे वो अपने कपड़े बदलने के लिए भागे। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस, और जल्दी ही जो गांव के सारे लोग थे वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पट एंड मुगा मेखला चादर, और जो वुमेन थी, वहाँ की जो औरतें थी, उन्होंने मुगा मेखला चादर पहनी हुई थी। सोनमणि एंड हर फ्रेंड्स रेन टू द भेलाघर, और जो सोनमणि और उसके फ्रेंड्स थे वो जल्दी से भेलाघर की ओर भागे। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस, और उसके बाद क्या हुआ, जो ड्रम्स थे, जो बाजे थे, वो बजने शुरू हुए और सभी लोग गाने लगे और नाचने लगे। एवरीवन डांस्ड टिल दे वर टायर्ड, और लोग तब तक नाचते रहे जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं गए। देन दे ऑल सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सभी ग्राउंड में, जमीन पर लाइन बनाकर बैठ गए और खाने के लिए तैयार हो गए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, और जो खाना था वो किस पर परोसा गया, जो बनाना लीव्स, केले के जो पत्ते होते हैं उस पर परोसा गया। एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट, सबने भोज बहुत एंजॉय किया, सबको खाना बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत एंजॉय किया। दैट नाइट दे स्टेड इन भेलाघर, और उस रात को वो कहाँ पर रुके, भेलाघर में रुके। मजनी कहती है, सोनमणि वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, हमें अब जल्दी जाकर सो जाना चाहिए।
वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो एंड लाइट द मेजी एंड द भेलाघर ऑल्सो, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठकर जो मेजी और भेलाघर है उसको जलाना भी तो है। नेक्स्ट वी हैव मिड डे मील। इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टमक्स आर रम्बलिंग। वरांदे में से जो खाना बनने की खुशबू आ रही है वो हमारे पेट को परेशान कर रही है। वी आर सो हंग्री। हम सब बहुत ज़्यादा भूखे हैं। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। और जो क्लास में लेसन पढ़ाया जा रहा है, अपनी भूख की वजह से हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रिंग। डिंग डिंग करके घंटी बज गई। ऑल द चिल्ड्रंस ran आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। और सभी बच्चे बाहर गए अपने हाथ धोने के लिए। मास्टर मोशई सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। और जो मास्टर मोशई हैं वो उन्होंने सब बच्चों को कोर्टयार्ड में कोने पर लगे हैंड पंप पर भेज दिया हाथ धोने के लिए। अनुंदो सी दैट एवरीवन वॉशेज देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड। उसने कहा, अनुंदो देखो कैसे सारे बच्चे अपने हाथों को अच्छे से धो रहे हैं। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद, वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक अवर फूड। हम सभी खाना लेने के लिए लाइंस में बैठ गए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर्स हैड प्लेट्स। कुछ बच्चों के पास अपने बॉक्सेस, अपने डब्बे थे और बाकियों के पास प्लेट्स थी। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विद अवर फूड। उसके बाद हम अपने खाने के साथ एक सर्कल्स बनाकर बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट, इससे पहले कि हम खाना शुरू करते, वी सैंग टुगेदर। हमने एक साथ गाया। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। टुडे देयर इज भात शुक्तो, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी। आज खाने में क्या था? भात शुक्तो। यस्टरडे वी हैड लुची एंड छोला दाल। और कल हमने लुची और छोला दाल खाया था। आउटसाइड दीदी मॉनीज रूम, दीदी मॉनी के रूम के बाहर, अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज बीन डिस्प्लेड। और एक लिस्ट लगी हुई है खाने के सामानों की। इट टेल्स what we will get on different days of the week। और ये लिस्ट बताती है कि हम वीक के अलग अलग डेज पर क्या खाना खाएंगे। Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe some sweet? कितना अच्छा होगा ना अगर हमें हफ्ते के किसी दिन पर कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट मिले, कुछ एक्स्ट्रा खाना मिले, शायद कुछ मीठा। नेक्स्ट क्या है? देर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। और स्कूल का जो लंच टाइम होता है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और भी है। एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। हमें हर दिन अपना सर्कल चेंज करके किसी नए बच्चे के सामने बैठना होता है। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे मैं अलग अलग बच्चों से मिल पाता हूँ या मिल पाती हूँ और नए दोस्त बना पाता हूँ। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। लेकिन ये जो खाना होता है वो हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। समटाइम्स, कभी कभी, राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। जो राइस होते हैं, जो चावल होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। और कभी कभी तो ये ठीक से पके ही नहीं होते। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दैट देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड। और कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, जो कुछ माता पिता हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनके बच्चे इस तरह का खाना खाएं। दीदी मॉनी explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food। फिर दीदी मॉनी ने समझाया कि ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना कि हर बच्चे को फ्रेश, ताज़ा, गरम और अच्छे से पका हुआ खाना मिले। Also make sure that every child gets afternoon meal regularly। द पेरेंट्स ऑल्सो डिसाइड टू हेल्प। और ये भी सुनिश्चित करना, ये भी देखना कि हर बच्चे को रेगुलरली, लगातार आफ्टरनून मील मिल तो रहा है, ये भी सभी की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता थे, उन्होंने मदद के लिए डिसाइड किया कि वो भी मदद करेंगे। नाउ थिंग्स आर बेटर। अब चीज़ें अच्छी हैं। वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। और अब हम क्या करते हैं? अब हम ताज़ा, गरम और अच्छे से पका हुआ खाना साथ खाते हैं। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी अपना खाना पूरा ख़त्म नहीं कर पाते। बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों खाना ख़त्म करने के बाद भी कभी कभी भूखे रह जाते हैं। Nowadays, many schools give food in school during the day। इन दिनों तो काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जो कि
स्कूल के दिन के बीच में खाना देते हैं. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. ये हमेशा से सेम नहीं था. व्हेन माई दीदी वॉज इन प्राइमरी स्कूल, जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी, चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन स्कूल. जो बच्चे थे उनको आफ्टरनून मील नहीं मिलता था स्कूल में. सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. और कुछ बच्चे तो भूखे पेट ही बिना कुछ खाए ही सुबह स्कूल आया करते थे. इमेजिन, सोच कर देखिए, हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक. आप सोच कर देखिए वो कैसे पढ़ते होंगे खाली पेट. ये आपके इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी. एंड इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.